पांचवा, शांति का समाचार। जब गौतम राजगृह में कुटी बनाकर ठहरे हुए थे, उसी समय 5 दूसरे परिव्राजक भी आए और उन्होंने भी उसके पास ही एक कुटी बना ली। इन 5 परिव्राजकों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजित, बाष्प, महानाम तथा भद्रिक। वे भी गौतम के व्यक्तिगत से प्रभावित हुए और सोचने लगे कि इसकी प्रवृत्ति का क्या कारण रहा होगा। राजा बिंबिसार की भांति ही उन्होंने भी इस विषय में प्रश्न किया। जब उसने उन्हें वह सारी परिस्थिति समझाई जो कि उसके प्रव्रजित होने का कारण बनी थी, उन्होंने कहा, हाँ, हमने यह सुना है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे चले आने के बाद क्या हुआ? सिद्धार्थ का उत्तर था, नहीं। तब उन्होंने उसे बताया कि उसके चले आने के बाद कोलियों से युद्ध ठानने के विरोध में शाक्यों में बड़ा आंदोलन छिड़ा। आदमियों, औरतों, लड़कों, लड़कियों ने प्रदर्शन किए और जुलूस निकाले। वे नारे लगा रहे थे कि कोलिय और शाक्य भाई भाई हैं, भाई का भाई के विरुद्ध शस्त्र उठाना अनुचित है, गौतम के जलावतन हो जाने को याद करो इत्यादि। आंदोलन का यह परिणाम हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाकर पुनः अपने निर्णय पर विचार करना पड़ा। इस समय बहुमत कोलियों से समझौता कर लेने के पक्ष में था। शाक्य संघ ने 5 जनों को अपना दूत चुना और उन्हें यह काम सौंपा गया कि वे कोलियों के साथ संधि वार्ता चलाए। जब कोलियों को इसका पता लगा, वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 जन चुने जो शाक्यों के दूतों के साथ संधि वार्ता चलाए। दोनों ओर दूत आपस में मिले और दोनों ने तय किया कि एक स्थायी पंचायत की नियुक्त की जाए और रोहिणी के जल को लेकर कभी भी यदि कोई झगड़ा हो तो इस पंचायत के सामने ही रखा जाए और पंचायत का निर्णय मान्य किया जाए। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। जो कुछ कपिलवस्तु में हुआ था उससे गौतम को सूचित करने के अनंतर परिव्राजकों ने कहा, अब तुम्हारे लिए परिव्राजक बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम अपने परिवार के लोगों के पास वापस जा सकते हो। सिद्धार्थ का उत्तर था, इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है। यह मेरी विजय है, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं जाना चाहिए। गौतम ने उन 5 परिव्राजकों से पूछा, तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? उनका उत्तर था, हमने तपस्या करने का निश्चय किया है। तुम भी क्यों हमारे साथ शामिल नहीं होते? सिद्धार्थ ने कहा, शनैः शनैः, पहले मुझे दूसरे पथों की परीक्षा करनी है। तब 5 परिव्राजक चले गए। 6. समस्या की नई पृष्ठभूमि। 5 परिव्राजकों द्वारा लाए गए इस समाचार ने कि शाक्यों और कोलियों में युद्ध का होना रुक गया था, गौतम को बड़ा बेचैन बना दिया। अकेला होने पर वह बड़ी गंभीरता से सोचने लगा कि क्या अब भी परिव्राजक बने रहने का उसके लिए कोई उचित कारण रह गया है। उसने अपने से प्रश्न किया, वह अपने बंधु बांधवों को क्यों छोड़कर आया था? उसने इसीलिए गृह त्याग किया था क्योंकि वह युद्ध का विरोधी था। अब जब कि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष रह गई है? क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई? गहराई से सोचने पर उसे उत्तर मिला नहीं। युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर विरोध की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। यह विरोध न केवल जातियों और राजाओं में ही विद्यमान है, यह विरोध, यह संघर्ष विद्यमान है क्षत्रियों में, ब्राह्मणों में, गृहस्थों में, माता और पुत्र में, पुत्र और माता में, पिता और पुत्र में, बहन और भाई में तथा साथी और साथी में। जातियों में जो संघर्ष होता है वह तो कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है वह स्थायी है और लगातार जारी है। संसार के कष्टों और दुख के मूल में यह वर्ग संघर्ष ही है। यह सत्य है कि मैंने युद्ध के कारण ही गृह त्याग किया था, लेकिन शाक्यों और कोलियों का युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर वापस नहीं लौट सकता। मैं देखता हूं कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे उस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल खोज निकालना है। पुराने परंपरागत दर्शनों के पास इस सामाजिक संघर्ष की समस्या का हल है या नहीं, और यदि है तो कहां तक? क्या हम इन सामाजिक दर्शनों में से किसी एक को भी सही मान सकते हैं? उसने हर परंपरा का, हर मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया। 3 भाग। नए प्रकाश की खोज में भृगु आश्रम पर रुकना अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कालाम से भेंट करने के लिए राजगृह को छोड़ दिया। मार्ग में उसने भृगु आर्षि का आश्रम देखा
और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुन कर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अत्यावश्यक वस्तुएं समिधा, पुष्प तथा कुश के भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ही ओर मुड़े। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए प्रथम बार देखा। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाईं और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निरिग्नि भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप हैं। कुछ पक्षियों की भांति दाने चुगकर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चुगते हैं और तीसरे सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं। मानो वे दीमक की बाम्बी ही बन गए हों। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही पीसकर अन्न खाते हैं और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हैं और उनके लिए भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बच रहे उसी पर गुजारा करते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदनों को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मर्त्यलोक, वे अंत में सुख लाभ करते हैं। कहा गया है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। यह सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा यह तपस्या क्रम नहीं आता। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुह के मूल कारण का और उसके दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या यह दोनों पद्धतियां मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों से, जो ऐसी निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय दिया है, विदा लेनी होगी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसा ही दुख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं जो इस उन से विदा ले रहा हूँ, यह कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलने वाले महान आर्षिगण हैं। मैं मुनि आलार कालाम के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविज्ञ माना जाता है। उसका यह संकल्प देखकर आश्रमपति भृगु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है और तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो। तुम निसंदेह वीर हो। यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो, तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वही वह मुनि आलार कालाम रहता है जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का झाता है। उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं, तुम वहां भी ना रुकोगे। तुम उसके सिद्धांत की भी जानकारी प्राप्त कर और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उसका धन्यवाद किया और आर्षि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहां से विदा हुआ। वे आर्षिगण भी उसके प्रति यथायोग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल हुए। 2. सांख्य परंपरा का अध्ययन। भृगु के आश्रम से विदा ले चुकने पर गौतम आलार कालाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। आलार कालाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। गौतम उधर गया। वैशाली पहुंचकर वह उसके आश्रम पहुंचा। आलार कालाम के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूं। आलार कालाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे अचिरकाल में ही स्वयं समझ ले सकता है, मेरे सिद्धांत का साक्षात कर सकता है और तदनुसार जीवन बिताने लग सकता है। निश्चय से
तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। आलार कालाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्तर दिया, इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि ये निर्दोष हूं। क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? आलार कालाम बोला, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि ये तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता। हे सुनने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उसने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञात थे। प्रवचन की समाप्ति पर आलार कालाम ने कहा, गौतम, बस इतने ही हमारे सिद्धांत हैं। मैंने सार रूप में सब बता दिए हैं। गौतम आलार कालाम की स्पष्ट व्याख्या से बड़ा प्रसन्न हुआ। 3. समाधि मार्ग का अभ्यास। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगा हुआ था, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने का ढंग भी क्यों न सीख ले। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियां प्रचलित थीं। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती थी। सांस को वश में रखने की एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो प्राणायाम कहलाती थी। यह सांस लेने के 3 विभाग करती थी। 1. पूरक, अंदर सांस खींचना। कुंभक, सांस को अंदर रोके रखना। रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। सांस को वश में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। आलार कालाम ध्यान मार्ग में निष्णात समझा जाता था। गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि यह आलार कालाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसलिए उसने आलार कालाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दे। आलार कालाम का उत्तर था, बड़ी खुशी से। आलार कालाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियां थीं। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? आलार कालाम का उत्तर था, मित्र, नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं। गौतम ने आलार कालाम से विदा ली। गौतम ने उद्दक रामपुत्र नाम के एक दूसरे योगी के बारे में सुना, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उसे ध्यानी आलार कालाम की ध्यान विधि की अपेक्षा एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीखकर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र आश्रम में पहुंचा और उसके कथनानुसार योगाभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें दर्ज तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने आलार कालाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखना शेष है? उद्दक रामपुत्र का उत्तर भी पूर्ववत ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए और मेरे पास कुछ नहीं। आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य हैं। उसने सोचा कि उसे उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। तदनुसार गौतम मगध गया। उसने देखा कि यद्यपि उनकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी, उससे वह सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। गौतम ने यह विधि सीखी। जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया, तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज आती है और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई तेज चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर ही लिया। इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का अभ्यास किया। 4. तपस्या का परीक्षण। गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का परीक्षण बिना किए ही भृगुओं के आश्रम से चला आया था। उसे लगा कि इसके बारे में भी उसका स्वानुभाव होना चाहिए ताकि वह अधिकार से इसकी चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम गया पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसने घूम फिरकर आस पास का इलाका देखा।
बाद में उसने तपश्चर्या के लिए गया कि राजर्षि नेंगरी के आश्रम में, जो कि उरुवेला में था, निवास करने का निश्चय किया। तपश्चर्या के लिए नेरंजरा नदी के तट पर यह एक एकांत स्थान था। उरुवेला में उसे वह 5 परिव्राजक भी मिले जो उसे राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उसे देखा और उसके पास आकर कहा कि वह उन्हें भी साथ ले ले। गौतम ने स्वीकार किया। इसके बाद से वे उसकी सेवा करते हुए उसकी आज्ञा में रहने लगे। वे उसके प्रति बड़े विनम्र थे और जैसा वह कहे वैसा करने वाले थे। गौतम की तपस्या तथा आत्मक्लेश की प्रक्रिया अत्यंत उग्र रूप की थी। कभी कभी वह केवल 2-3 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाता, 7 घरों से अधिक पर कभी नहीं, और उन घरों में से भी एक एक घर से 2-3 कौर भोजन ही स्वीकार करता, 7 कौर से अधिक किसी एक घर से नहीं। वह दिन में 1-2 कटोरी भर भोजन पर ही गुजारा करता, 7 दिनों में 1 बार भोजन करता, कभी कभी 2 दिनों में 1 बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में 1 बार या 15 दिनों में भी 1 बार, और बड़ी ही नपी तुली मात्रा में। जब उसने तपश्चर्या में और प्रगति की तो उसका आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें मात्र रह गया था, या अपने से उगे हुए जौ या धान के दाने, या पेड़ों की छाल के टुकड़े, या काय, या चावल के गिर्द के अंदर के लाल कण, या उबले हुए चावल की पीछ, या सरसों की खली। वह जड़ें और जंगली फल खाकर रहता था, या जो स्वयं हवा से अपने आप गिरे। उसके कपड़े या तो सन के बने थे, या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चीथड़ों के, या पेड़ की छाल के, या आधी या पूरी मृग छाल के, या घास के, या छाल की लकड़ी की पट्टियों के, या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के, और या उल्लू के परों के। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ता था। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठता था, तथा वह पालथी मारे मारे आगे सरकता था। वह खड़ा नहीं होता था। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाता था। उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी। अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया कि वर्षों तक उसके शरीर पर मैल जमती रही, जो कि बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक घनघोर जंगल में रहता था, ऐसे घनघोर जंगल में कि उसके आरे में कहा जाता था कि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शीत ऋतु में जब रातें भयानक ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के दिनों में रात को वह खुले में रहता और दिन के समय धूप अंधेरे में। और जब वर्षा के ठीक पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन में वह सूर्य के नीचे रहते और रात को सांस घोट देने वाली गर्मी में भीतर जंगल में वह श्मशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता। इसके बाद गौतम एक दिन में एक फली खाकर दिन बिताने लगा, बाद में एक ही सरसों का दाना, बाद में एक ही चावल का दाना। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगा तो उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करता तो उसका हाथ उसकी पीठ को जा लगता। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करता, तपश्चर्या का त्याग, गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था, इतना उग्र जितना उग्र वह हो सकता था। यह 6 वर्ष के लंबे अरसे तक जारी रहा। 6 वर्ष बीतने पर उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह हिल डोल तक न सकता था। तब भी उसे कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया था, और संसार में जो दुख की समस्या है और जिस पर उसका मन केंद्रित था, उस समस्या का कोई हल उसे दिखाई नहीं दिया था। उसने अपने मन में सोचा, यह न आत्मविजय का मार्ग है, न पूर्ण बोधि प्राप्त करने का मार्ग है, और न मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख भोग के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ स्वर्ग लाभ के निमित्त कष्ट सहन करते थे। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं, दुख के गड्ढे में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूं, किंतु यह आधार को छोड़कर आकाश में उड़ने का प्रयास। मैं पूछता हूं, क्या शरीर का अधिक से अधिक उत्तापन धर्म हो सकता है? क्योंकि मन की प्रेरणा से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करने विरत रहता है। इसलिए मात्र मन की साधना ही योग्य है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती
तो शायद भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती, किंतु जो करता है, जो मन है, उसका भी तो प्रश्न है। लेकिन यह सब किस काम का? जिसके शरीर का बल जाता रहा, जो भूख तथा प्यास से परेशान है, जिसका मन थकावट के मारे एकाग्र और शांत नहीं है, ऐसे आदमी को कभी नया ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह ऐसे उद्देश्य को जो चित्त द्वारा ही साध्य है, कैसे प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति से ही ठीक ठीक प्राप्त हो सकती है। इस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम था सुजाता। सुजाता ने एक न्यग्रोध वृक्ष के प्रति मिन्नत मान रखी थी और यदि उसे पुत्र लाभ हो तो प्रतिवर्ष भेंट चढ़ाने का संकल्प किया था। क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण हुई थी, इसलिए उसने अपनी पुन्ना नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा था। गौतम को न्यग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पुन्ना ने सोचा, आज वृक्ष देवता ही साकार हो गया है। सुजाता स्वयं आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पण की। उसने स्वर्ण पात्र लिया और सुपतिट्ठ नाम के नदी घाट पर स्नान करने अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी तपश्चर्या का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे, वे उससे रुष्ट हो गए, क्योंकि उसने तपस्वी तथा आत्मपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था। वे सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। चौथा भाग, ज्ञान, लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन 1। नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना। अपने आप को उस भोजन से तरोताजा करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठा। उसको यह स्पष्ट हो गया कि अभी तक के अपनाए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी संपूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। खेद तो उसे भी था, किंतु निराशा उसे छू तक न गई थी। उसे विश्वास था कि उसे रास्ता मिलकर रहेगा। इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की, उसने 5 स्वप्न देखे। उसने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उसे बोधि प्राप्त होकर रहेगी। उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की। जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उसने उस स्वर्ण पात्र को नैरंजना नदी में फेंका और कहा, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर। पात्र सचमुच धार के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने लगा और तब काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। आशा और दृढ़ संकल्प से सन्नद्ध होकर उसने उरुवेला छोड़ दिया और राजपथ पर आगे बढ़कर गया जा पहुंचा। वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा। नए प्रकाश की आशा में, जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके, उसने इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने की ठानी। अन्य सभी दिशाओं का विचार करके उसने पूर्व दिशा का चुनाव किया। क्लेशों, चित्तमलों के क्षय के निमित्त आशयों ने प्रायः पूर्व दिशा को ही चुना है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठा। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने निश्चय किया, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाएं, चाहे मेरा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। नागपति के समान तेजस्वी काल नाम का नागराज और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से आहत हो उठे थे। इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, उन्होंने इस प्रकार उसकी स्तुति की, हे मुनि, क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे दबी पृथ्वी बार बार गुजायमान होती है और क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम निश्चय से बुद्ध होंगे। क्योंकि आकाश में विचरने वाले पक्षी भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं और क्योंकि आकाश में मंद मंद मलयानिल बह रहा है, इसलिए भी हे कमलाक्ष, तुम निश्चय से बुद्ध होगे। जब वह ध्यान करने के लिए दृढ़ आसन लगाकर बैठा तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मालपुत्र कहा गया है, उस पर आक्रमण किया। गौतम को डर लगा कि कहीं ये उस पर काबू न पा जाए और उसकी साधना को विफल न कर दे,